नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन अहबाब के लिए तैयार की जा रही है कि जिनको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब कराता है और वो उम्रा करते हैं। उम्रा करने से पहले कुछ ऐसे उमूर हैं कि जिनका जानना जरूरी है और उन उमूर को अदा किए बगैर उम्रा मुकम्मल नहीं होता। हजरत मोहतरम, लुगत में जियारत करने को उम्रा कहते हैं और इस्तिलाह शरा में मीकात से इहराम बांध कर अल्लाह के घर जाकर उसका तवाफ करना, सफा और मरवा के दरमियान साई करना और मखसूस इबादात का अदा करना, इसको उम्रा कहते हैं। अहादीस मुबारका में उम्रा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इलल उम्रते कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ये हदीस मुबारका सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों किताबों में मौजूद है और इसको हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि एक उम्रा से दूसरा उम्रा करने तक दरमियान में जो गुनाह सरजद होते हैं वो उनका कफारा होता है और हज मकबूल की जजा अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, उम्रा के दो फराइज हैं। नंबर एक, मीकात से इहराम बांधना, यानी मर्द के लिए दो चादरें जो अनसिली हों उनका इस्तेमाल करना, और खवातीन का इहराम ये है कि वो जिस तरह का भी लिबास पहनना चाहें वो पहन सकती हैं, लेकिन अपने सर के ऊपर इस तरह वो कोई सकाफ या चादर लेंगी कि उनके सर के बाल नजर ना आए और वो अपने पूरे जिस्म को ढांप लें। तो पहला फर्ज है इहराम बांधना। नंबर दो, खाने काबे का तवाफ करना, यानी खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। ये उम्रा के लिए दो फर्ज हैं। इसी तरह उम्रा में दो चीजें वाजिब हैं। नंबर एक, सफा और मरवा के दरमियान साई करना। नंबर दो, सर के चौथाई हिस्से के बाल मुंडवाना। ये दो वाजिब हैं। अगर फराइज में से कोई फर्ज रह जाए तो फिर उम्रा नहीं होता, और वाजिबात में से अगर कोई वाजिब रह जाए तो फिर उसको दम यानी बकरा ज़बा करना जरूरी है। जब इंसान उम्रा की नीयत करके अपने घर से सफर शुरू करे तो उसको पहले इल्म होना चाहिए कि मेरी मीकात कहां से शुरू होगी, यानी वो जगह जिसके आने से पहले पहले मेरे लिए इहराम बांधना जरूरी है। जो अहबाब भी किसी भी मुल्क से जहाज के ऊपर सफर करते हैं और वो सीधा मक्का मुकरमा जा रहे हैं तो उनकी मीकात जहाज के अंदर ही शुरू हो जाती है। इसलिए वो एयरपोर्ट के ऊपर इहराम बांध लें और जब मीकात आए तो उस वक्त उम्रा की नीयत कर लें, या वो जहाज के अंदर ही मीकात शुरू होने से पहले पहले अगर मुमकिन हो तो वुजू करें और इहराम बांध लें, और इहराम बांधने के बाद नियत कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता
फयस्सिरहा ली व तकब्बलहा मिन्नी, मौला मैं उम्रा की नियत करता हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा। जब वो इहराम की नियत करेगा तो फिर वो तलबिया शुरू कर देगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्का लक ला शरीका लक। तो फिर वो अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र के साथ जारी रखे, तलबिया पढ़ता रहे, और जब वो इहराम बांध लेगा तो उसके ऊपर फिर इहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। वो अपने हाथों के नाखन नहीं उतार सकता, बाल नहीं नोच सकता, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए इहराम बांध कर फिर वो ज्यादा वक्त जो है वो तलबिया में और अल्लाह के जिक्र में गुजारे, हत्ता कि वो मक्का मुकरमा पहुंच जाए। मक्का मुकरमा पहुंचने के बाद वो अपना सामान वगैरह जो है अपने होटल में या जिस जगह उसका कियाम है वहां रखे, और फिर वहां से वुजू वगैरह करके अब वो मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ आ जाए। मस्जिद हराम में दाखिल होने से पहले हर बंदे को तैयार होना चाहिए कि वो जिस दरवाजे से भी दाखिल होगा, थोड़ी देर के बाद उसके सामने अल्लाह का घर होगा। तो जब उसकी पहली निगाह खाना काबा के ऊपर पड़े, वो वहीं खड़ा होकर आंख को झपकने से पहले पहले दुआ मांगे, क्योंकि खाना काबा की तरफ जब इंसान की पहली निगाह पड़ती है तो वो आंख झपकने से पहले पहले जो भी दुआ मांगता है मालिक उसकी दुआओं को कबूल करता है। वो दुआ करने के बाद मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए, जहां जगह मिले वहां 2 रकत नमाज तहियातुल मस्जिद, मस्जिद की नीयत के साथ वो 2 नवाफिल पढ़े। और अगर किसी फर्ज नमाज का वक्त हो और उसने वो फर्ज नमाज अभी अदा ना की हो तो पहले वो अपनी नमाज अदा करे और उसके बाद फिर वो खाना काबा का तवाफ शुरू करे। नमाज और नवाफल से फारग होने के बाद वो मताफ आ जाए, जहां पे तवाफ किया जाता है उसको मताफ कहते हैं। और अपने तवाफ का आगाज हजरे अस्वद को बोसा देने से करे। चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है, हर इंसान के लिए खाना काबा में हजरे अस्वद जो नस्ब है उसको बोसा देना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए वो खाना काबा में जो हजरे अस्वद नस्ब है उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथों को बोसा दे और खाना काबा का तवाफ शुरू कर दे। और उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब इंसान खाना काबा के सामने खड़ा हो तो मस्जिद हराम में दाएं तरफ एक सब्ज रंग की लाइट लगी हुई है, जो इस चीज की तरफ इशारा करती है कि यहां पे हजरे अस्वद बिल्कुल सामने है। तो वहां से खड़ा होकर अपने हाथों को बुलंद करे, जिनको इस्लाम कहते हैं, तो फिर अपने हाथों को बोसा देकर तवाफ शुरू करे। खाना काबा के 7 चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं और हर तवाफ की मुख्तलिफ दुआएं किताबों में लिखी हुई हैं। अगर वो किताबों में दुआएं पढ़ सकता है तो किताब के ऊपर से पढ़ के वो दुआ जो है बुलंद आवाज से पढ़ता रहे, और अगर उसके साथ कोई दूसरे अफराद भी हैं तो वो भी उसके साथ बुलंद आवाज से वो दुआएं पढ़ते रहें। लेकिन अगर कोई किताब किसी के पास मौजूद नहीं या वो किताब नहीं पढ़ सकता, तो जब भी वो तवाफ शुरू करे तो कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र करता रहे। वो जो भी उसको दुआएं आती हैं अपनी जुबान में, अरबी जुबान में, किसी जुबान में वो दुआएं पढ़ता रहे। और ज्यादा ना हो सके तो कलमा तैयबा का जिक्र करे, ज्यादा ना हो सके तो कुल हु अल्लाह पढ़े, शहादत पढ़े, दूसरा कलमा पढ़े। तो वो जब मकामे रुकने यमानी पे आए तो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद आने तक वो रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना
वफिल आखिरत हसना वकिना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत माल अबरार या अजीजो या गफ्फार। ये दुआएं पढ़े। जब उसके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो कोशिश करे कि खाना काबा के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है जिसको मकामे मुल्तज़म कहते हैं, वहां आकर अपना खाना काबा को हाथ लगाए, अपना जिस्म उसके साथ मस करे और वो वहां दुआएं करे। और जब वो तवाफ करता है तो रुकने यमानी के पास से जब गुजरे तो रुकने यमानी को हाथ लगाए, वहां दुआएं मांगे और खाने काबे को मस करे, खाने काबे के गिलाफ को मस करके दुआएं मांगे और वो अपना तवाफ जो है वो मुकम्मल करे। तवाफ मुकम्मल करने के बाद मकामे इब्राहिम के ऊपर वो 2 नफल पढ़े। वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। चूंकि मकामे इब्राहिम के पास बहुत ज्यादा रश होता है तो वो मकामे इब्राहिम के थोड़ा सा ही एक साइड के ऊपर जो जगह बनी हुई है वहां पे 2 नवाफल पढ़े। खवातीन भी वहां नवाफल अदा कर रही होती हैं, मर्द हजरात भी नवाफल अदा कर रहे होते हैं, तो वहां 2 रकत नमाज नवाफल पढ़े। नवाफल पढ़ने के बाद फिर वो जमजम पिए। तो जमजम के लिए पूरे खाना काबा में मस्जिद हराम में बहुत अच्छा बंदोबस्त है। आप जहां भी चाहें जमजम पीना चाहें तो वहां आपको जमजम मिल जाएगा। तो आप खूब सैर होकर जमजम पिए। और जमजम वो है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, माओ जमजम लिमा शोरिबाला। ये हर उस चीज के लिए दवा है जिस नीयत से पिया जाए। तो आप दुआ क्या करें, मालिक तेरे घर में बार बार आकर हम ये जमजम पिए। तो जमजम पीने के बाद अब वो सफा और मरवा आ जाए। खाना काबा के करीब ही दाएं तरफ ये सफा की पहाड़ी है। तो जब आप सफा की पहाड़ी पे आए तो खाना काबा की तरफ मुंह करके अपनी साई की नीयत करें। सफा और मरवा वो 2 पहाड़ियां हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इन्न सफा वल मरवाता मिन शआइरिल्लाह। तो फिर सफा मरवा के दरमियान साई करें। जब सफा से आप साई शुरू करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ही सब्ज रंग की लाइटें आएंगी जिसको मीलैन अखदारैन कहते हैं। ये जगह वो जगह है जहां पे अल्लाह की एक प्यारी बंदी के कदम लगे हैं, अल्लाह की एक प्यारे नबी की बीवी और अल्लाह के प्यारे नबी की मां हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदम लगे हैं। और वो जब पानी की तलाश में निकली थी तो यहां से तेज दौड़ी थी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए उस अदा को बरकरार रखा कि जो भी सफा और मरवा के दरमियान साई करेगा, जब वो इस जगह पे आएगा तो मेरी बंदी की सुन्नत पे अमल करते हुए वो तेज दौड़ेगा। मर्द हजरात वहां से तेज दौड़े, लेकिन खवातीन अपने मामूल के मुताबिक वहां से गुजरते हुए सफा इसका 1 चक्कर जो है वो पूरा करें, फिर मरवा से सफा का दूसरा चक्कर। इस तरह सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाएंगे। जो साई सफा से शुरू हुई थी वो मरवा के ऊपर आकर खत्म होती है। जब मरवा के ऊपर खत्म हो जाए तो इंसान फिर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए, दुआ मांगे, मालिक तेरी तौफीक से मैंने तेरे घर का तवाफ किया, तेरी तौफीक से सफा और मरवा के दरमियान साई की, मालिक मेरी इस साई को, मेरे इस तवाफ करने को कबूल फरमा। गिड़गड़ा कर रो रो कर दुआएं मांगे जिस रब ने अपने घर की जियारत नसीब फरमाई थी। वहां से फारग होकर आप मस्जिद हराम से बाहर आ जाएं। आपके दोनों फराइज भी पूरे हो गए, एक वाजिब पूरा हो गया, अभी एक वाजिब और है। वो ये है कि बाहर आकर आप अपने सर के 1/4 हिस्से के बालों को मुंडवाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे सर के बाल जो हैं वो मुंडवा देते हैं तो ये सुन्नत है, बल्कि बेहतर भी यही है
کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پورے سر کے بال جو ہیں اس کو منڈوا لیں، اس طرح آپ کا ایک عمرہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ مکہ میں جتنے دن بھی رہیں، اس قیام کے دوران جب بھی آپ عمرہ ادا کرنا چاہیں، کسی کے نام کا عمرہ ادا کرنا چاہیں، تو پھر آپ مسجد عائشہ جائیں، مسجد عائشہ جا کر پھر وہاں احرام باندھیں، اور احرام باندھ کر پھر وہی تمام اعمال کریں جو آپ نے پہلے عمرے کے وقت کیے تھے۔ اس طرح وہ دوسرا آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ اللہ جتنی توفیق دے، اپنے قیام کے دوران آپ عمرے کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے عزیزوں کی طرف سے، جس کی طرف سے بھی آپ عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب وقت ملے آپ طواف کریں، چونکہ مطاف میں اس وقت سعودی حکومت کی طرف سے صرف عمرہ کرنے والوں کو اجازت ہوتی ہے، تو آپ اس کے چھت کے اوپر یا اس کے پہلے فلور کے اوپر، دوسرے فلور کے اوپر جہاں دوسرے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ 7 چکر لگا کر اپنا ایک طواف جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں، اور جس کے نام کا چاہیں آپ وہ طواف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے ہم سب کو بھی اس در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔